हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल के महीने की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी सबसे पहले देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का होता है कि होगा क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में, चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, चीज़ें सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी अप्रैल के महीने में, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज मिथुन राशि, कि आपकी क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स हैं अप्रैल 2025 में अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है। 7 ऑफ कप्स, सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। हनीमून, पार्टी ऑफ वन, मिथुन राशि देखिए, आपकी खुद की फीलिंग्स जो मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे काफ़ी टाइम से। हो सकता है आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे। अब देखिए काफ़ी टाइम से का मतलब कई बार होता है साल 2 साल पहले भी हो सकता है, 5-6 महीने पहले भी हो सकता है या फिर अभी हाल फिलहाल भी हो सकता है। तो कोई चीज़ को लेकर आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे, आप सोच ज़्यादा रहे थे, इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले पा रहे थे। एंड कभी आपको एक चीज़ सही लग रही थी, कभी आपको दूसरी चीज़ सही लग रही थी, यानी कि आपका ना कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, फोकस नहीं बन पा रहा था। लेकिन अप्रैल की स्टार्टिंग में 1 से 10 अप्रैल के बीच में मिथुन राशि, आप उस चीज़ में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे। जिस चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो फाइनल एक डिसीजन, फाइनल एक चॉइस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना अब सोचना नहीं है, फाइनल एक चीज़ पे फोकस करना है, एक चीज़ के ऊपर फैसला लेना और डिसीजन चॉइस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। अब वो डिसीजन चॉइस देखिए कुछ भी हो सकता है। आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, कोई भी चीज़ जो आपको फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, वो एक फ़ैसला अब आपको लग रहा है कि अब लेना चाहिए, अब ज़्यादा आपको नहीं सोचना। ये अर्ली स्टेजेस का अब कार्ड भी यही बोलते हैं कि अब जल्दी में करना चाहते हो, अब आप और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अब जो भी करना है ना, जो भी फ़ैसला लेना है, वो जल्दी में लेना है अब। ज़्यादा अब सोचना नहीं है, फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना। और सन का कार्ड है मिड में जाके, सन का कार्ड बोलता है कि आप अपने ऊपर मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि। 11 से 20 अप्रैल के बीच में आप कहीं न कहीं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस रह रहा है, ईगो इश्यूज़ भी थोड़े-से रहते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि। और सन का कार्ड बोलते हैं क्लैरिटी भी आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि हमने देखा भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, लेकिन आप अब एक मन बना रहे हो फैसला लेने के लिए। और अप्रैल के मिड में तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो रही है, लॉजिकल हो रहे हो, माइंड से भी चल रहे हो और अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। अगर आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था, अपना ध्यान नहीं दिया था, तो वो चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे अपने बारे में सोचना है। और आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हैं और ट्रैवल के भी आपके मुझे दिख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में हो सकता है ट्रैवल आप तो कर रहे हैं, या फिर आपकी ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है, या फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या लोकल ही कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती हुई दिख रही है। आप ब्लाइंड तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। जैसे आपको ना डायरेक्शन दिख रही है, भई आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। और थोड़ा-सा ईगो भी आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है मुझे। पार्टी वन का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाड़ में जाएँ सारे, कोई आपकी लाइफ़ में आता है ठीक है, नहीं आता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टनर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं। पार्टनर आपको कंपनी दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं। तो आप सेल्फ सफिशिएंट होते हुए दिख रहे हैं, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं मिड में जाके जेमिनीज़। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले भी अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं, अकेले भी पार्टी कर सकते हैं, अकेले भी एन्जॉय कर सकते हैं, अकेले भी शॉपिंग कर सकते हैं, अकेले कहीं आ जा सकते हैं। आप पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे, इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही है। और सीक्रेट एडमायर का कार्ड बोलता है कि सीक्रेटली आप अपने पार्टनर को एडमायर भी कर रहे हैं 21 से 30 अप्रैल के बीच में। यानी कि आप उनको बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन
आप थोड़ा-सा ना सीक्रेटली उनके ऊपर एडमायर उनको करते हुए मुझे दिख रही है। जैसे होता है ना कि मन में प्यार है, मन में फीलिंग्स है, कोई भी चीज़ है जो आपने कभी अपने पार्टनर को खुल के नहीं बोली है, लेकिन आप किसी और तरीके से होता है ना जैसे अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जैसे होता है कि आपके पार्टनर ने कोई पोस्ट डाल दी तो आपने उसको लाइक कर दिया लेकिन उनको पता नहीं चला। आपने वहाँ पे कोई कमेंट कर दिया किसी और आईडी से, किसी और नेम से, तो कोई चीज़ इस तरीके की समझाने के लिए बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं इस तरीके से ही कर रहे हैं आप, ये मैं जस्ट इस कार्ड का मतलब बता रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप थोड़ी-सी अपने पार्टनर को की ना जैसे प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, तो वो सोशल मीडिया पे भी हो सकता है या किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं आप, या इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है। और टू ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और कहीं न कहीं ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस भी आपको आ रहा है कि जो भी आपको करना है ना, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, और थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी और आपके पार्टनर की ना थोड़ी-सी सोच नहीं मिलती, आपको ऐसे भी लगता है मिथुन राशि। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड में जाके आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करके पार्टनर को मिलना चाहते हैं, और इनिशिएटिव एक्शंस देखिए कुछ भी होता है, अगर आपने काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और उसी चीज़ को लेकर फ्यूचर को पार्टनर को लेकर लॉन्ग टर्म को लेकर फ्यूचर की प्लानिंग आप मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि मेरे को ये दिख रहा है आप पॉज़िटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं, और आपके लिए आप खुद भी इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। एंड मिथुन राशि अभी देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2025 में। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है अप्रैल के महीने में। अवेलेबल, ऑटम, लॉन्ग डिस्टेंस। मिथुन राशि देखिए आपके पार्टनर का मुझे थोड़ा-सा ये दिख रहा है कि या तो उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है अप्रैल के महीने में। एक तो होता है उन्होंने खुद क्रिएट किया है, वो खुद ही दूरी बना रहे हैं आपसे, या फिर हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए। ये भी चीज़ें रह सकती हैं। क्योंकि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड भी आया, 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं 1 से 10 अप्रैल के बीच में। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है। देखिए या तो मैंने बोला कि उन्होंने आपसे दूरी मेंटेन की हुई है कि वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, खुल के आपको अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपसे बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन एक दायरे में रह के ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस नहीं कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच नहीं मिलती है। तो किसी तरीके से आपके पार्टनर ने या तो डिस्टेंस क्रिएट खुद से किया हुआ है जानबूझकर, या फिर किसी भी लेवल पे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के कारण इस रिलेशनशिप में कोई डिस्टेंस आया हुआ है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल होते हैं, मिथुन राशि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, जब आपको ज़रूरत हुई वो हाजिर रहे हैं, और इसी कारण से आप थोड़ा-सा वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना चाहते हैं आपके लिए। या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है, ये भी लग रहा है कि वो आपके लिए अवेलेबल तो रहना चाहते हैं कि जब आपको उनकी ज़रूरत हो, वो आपके लिए आना तो चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। कई बार होता है ना कि सामने वाले को लगता है कि भई यार मैंने बहुत पार्टनर के लिए किया, जब ज़रूरत हुई खड़े साथ में आके। उनको ये चीज़ें हो सकता है मन ऐसे लग रहा है उनको, मन ही मन, और अब उसी चीज़ से थोड़ी-सी वो दूरी भी बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर ऑटम का कार्ड बोलता है 11 से 20 अप्रैल के बीच में फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, लेकिन शायद पुरानी चीज़ों में ज़्यादा अटके हुए हैं। पास्ट की
चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। देखिए पुराने पल जो आप लोगों ने बिताए, जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किए, चाहे मैसेज के थ्रू बात की, चाहे मिले एक-दूसरे को लेकर या अच्छा टाइम रहा, बुरा टाइम रहा, जो भी चीज़ें आप दोनों में रही, आपके पार्टनर ना उन पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और उसी को लेकर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन पास्ट मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब पास्ट अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, तो जो भी पल आपके साथ बिताए हैं, उसके ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है और अगर आप दोनों में से किसी इंसान की लाइफ में कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, तो आपके पार्टनर उस इंसान को भी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। यानी कि पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस ही मुझे आपके पार्टनर अप्रैल में आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। एक सीक्रेटिव सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है अपनी सारी बातें, सारी चीज़ें आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं सारी बातें या फिर उनको कुछ चीज़ें, कुछ बातें इस रिलेशनशिप में आपकी बुरी लगी हैं मिथुन राशि और वो वही चीज़ें खुल के आपको नहीं बोल पा रहे हैं। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, 100% वाली फीलिंग उनको इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, बट समझदारी से काम ले रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल भी हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भी अपनी अंतरात्मा को सुनकर ही वो करना चाहेंगे, जो भी उनको करना है। लेकिन एक्साइटमेंट लेवल आपके पार्टनर का मुझे थोड़ा-सा कम रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं मिथुन राशि आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या आप दोनों के बीच में? जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल का महीना कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? फाइनली होगा क्या? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का टाइम कैसा रहेगा? मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? मिथुन राशि देखिए अप्रैल का महीना ना आप लोगों का कन्फ्यूजन्स में रहता हुआ ज़्यादा दिख रहा है मुझे। अब देखिए या तो कन्फ्यूज़ आप हो रहे हो या फिर आपके पार्टनर हो रहे हैं क्योंकि मून का कार्ड सबसे पहले है। मून का कार्ड ये बोलते हैं कि एक इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग बात कर रहे हो ना, तो एक अंदर से खुशी अंदर से एक सैटिस्फैक्शन जैसे होता है ना, बात करते इंसान को बड़ी खुशी महसूस होती है। एक होता है कि रो-रो के बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं है, मिसिंग फीलिंग्स ही रहती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे अगर बात करो तो वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी महसूस नहीं कर रहे हो, बात करने के लिए भले ही कर रहे हो और अगर बात नहीं हो रही है तो भी एक मिसिंग फीलिंग्स ही रहती हुई दिख रही है। देखिए दोनों ही सिचुएशंस में चाहे बात करो या नहीं करो, एक मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है इमोशनली आप लोग लो फ़ील कर रहे हो, कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो, थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी रहते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स का मतलब होता है कि जैसे आप जो चाह रहे हो मिथुन राशि, आपको लग रहा है पता नहीं वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, या फिर आपके पार्टनर जो इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं उनको लग रहा है पता नहीं वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, इसलिए ना कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं एंड इमोशंस अप एंड डाउन आपके होते हुए दिख रहे हैं। इंस्पिरेशन का कार्ड बोलता है कि मन में बहुत एक जोश है, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, एक्शंस भी लेना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन जैसे दिल में कॉन्फिडेंस है ना, उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस खास करके 1 से 10 अप्रैल के बीच में ले नहीं रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो और अगर ले भी रहे हो, बात कर भी रहे हो, तो अंदर से खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। इमोशनली लो फील कर रहे हो। इन्विटेशन ऑफ लव, ये कार्ड बोलता है कि एक-दूसरे को इनवाइट करना चाहते हो मिड में 11 से 20 अप्रैल के बीच में। अब इन्विटेशन ऑफ लव का मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए न्योता देना, इनवाइट करना। कई बार होता है मिलने के लिए बोलता है इंसान, कई बार होता है कोई चीज़ के लिए इन्विटेशन देना, कई बार होता है आपके घर में कोई फंक्शन है, आपकी लाइफ में कोई फंक्शन है या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, तो एक-दूसरे को इनवाइट करना चाहते हो, अपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, ये चीज़ें भी हैं। बट ज़्यादा इसका यही मतलब है कि रिलेशनशिप को लेकर किसी चीज़ का इन्विटेशन देना चाहते हो, जैसे होता है ना मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो,
कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ें हो सकता है कहीं न कहीं मन में है ये करें। लेकिन मुझे ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं दिख रहे हैं आप लोगों की रीडिंग में, आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि बात उतनी नहीं कर रहे हो, बात कम ही कर रहे हो और अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है वहाँ पे मुझे अभी नहीं दिख रहा मिथुन राशि कि अप्रैल के महीने में आप लोगों में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक अकेलापन ही ज़्यादा फ़ील करते हुए मुझे दिख रही है और लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, आउटकम में ये नज़र आई है मुझे चीज़ें, ख़ास करके 11 से 20 अप्रैल के बीच में। किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। इंतज़ार, वेट कुछ भी हो सकता है, होता है ना कई बार पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पार्टनर कोई कॉल मैसेज करेंगे या फिर आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कोई कॉल मैसेज करेंगे। एक वेट किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है या फिर ये कार्ड यही बोलता है कि कोई सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग कि जब सही समय आएगा तब करेंगे, तब देखेंगे। अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि आप लोगों को ये लग रहा है कि ये डील है ना वो रियल है, यानी कि जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर वैसे ही हैं और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि जिस तरीके के आप हो उनको भी वैसा इंसान चाहिए। तो आप लोगों की जो जोड़ी है बिल्कुल सही है। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में 21 से 30 अप्रैल के बीच में मिथुन राशि। आउटकम में ये दिख रहा है मुझे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है। यानी कि किसी दिन बात कर रहे हो, किसी दिन बिल्कुल ही बंद कर रहे हो। किसी दिन अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, किसी दिन बिल्कुल लो एनर्जीज़ में जा रहे हो। किसी दिन बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप को लेकर मतलब देख रहे हो कि बड़ा जोश आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। किसी दिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। तो जैसे आना-जाना, इन एंड आउट आप लोगों में रह रहा है। एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे। जैसे होता है ना इंसान के रिलेशनशिप में एक टिकाव होता है। अच्छे से चल रहा है तो डेली बात हो रही है, अभी कुछ इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि किसी दिन बात हुई फिर गायब हो गए। कभी आपकी ऐसी-सी ऐसी एनर्जी हो रही है, कभी पार्टनर की ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही हैं। स्टेबल एनर्जीज़ नहीं हो रही है, कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, हो सकता है नहीं ले पा रहे हो। कभी आप हाँ सोच लेते हो, कभी ना सोच लेते हो, कभी पॉजिटिव देखते हो साइड, कभी नेगेटिव सोचते हो। तो इस तरीके से आना-जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस आप लोगों के रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। मतलब मुझे फुल फ्लेज वाला रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है अप्रैल के महीने में कि जैसे 1 तारीख से बात हुई तो लगातार 30 तारीख तक आपकी अच्छे से बात हो रही है, वो नहीं दिख रहा मुझे। कुछ इश्यूज़, कन्फ्यूजन्स, मूड स्विंग्स, अकेलापन ही रहता हुआ दिख रहा है और बात कर रहे हो तो उसमें भी ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं हो रही है। कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी बात अच्छे से कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, कोई 2 चीज़ें हैं मिथुन राशि आपकी, आपके पार्टनर की लाइफ़ में, लेकिन आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, डिसीज़न चॉइस ले नहीं पा रहे हो। उसी में हाँ और ना में हो सकता है आप लोग फँसे हुए हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और मिथुन राशि, अगर ये रीडिंग मैच हुई है अप्रैल के महीने की तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।